बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज इफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इफा जहान। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है, अभी उसका जो रिसेंटली हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है डाइजेशन। हमने अभी लोअर एनिमल से डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया, जिसमें हमने अमीबा डिस्कस किया, हाइड्रा में हमने डाइजेशन डिस्कस किया। आज के लेक्चर वीडियो की बात करें तो हम डाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेनेरिया में। ठीक है, ऑनवर्ड इंशाल्लाह जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मूव ऑन होते जाएंगे, वहां हम हायर एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ह्यूमंस में भी इवन डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। चलें जी, आज की टॉपिक समझ आ गया कि आज क्या होने जा रहा है, पहले क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, समझ आ गई, माइंड में स्केच हो गए। चलें जी, मूव ऑन करते फर्दर। वहां से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने प्लेनेरिया में बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करना है। अब प्लेनेरिया होता कैसा है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करना है कि भाई जो ये प्लेनेरिया है ये खाता क्या है, कैसे खाता है, रहता कैसे है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है, किन किन स्टेप से डाइजेस्ट करता है, कौन कौन स्ट्रक्चर्स इनको हेल्प करते हैं डाइजेशन में। आइडिया हो गया? चलो जी, बहुत मजा आने वाला है। हम बेसिकली इसमें डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिक्चर दिखाने का मकसद ये होता है कि आप बोर ना हो, आपके माइंड में एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर बनी रहे कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अपनी पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इनका हैबिटेट डिस्कस करेंगे कि ये रहना कहाँ पसंद करते हैं। प्लेनेरिया की बात करें तो भाई ये तो पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी में रहना पसंद करता है। ये फ्रीली लिविंग होता है, बड़ी आसानी से यहाँ वहां मूव कर सकता है। और इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि ये चिपटे हुए सरफेस रखते हैं। हाँ जी, अगर आप देखें आपको ऐसा लग रहेगा कि बिल्कुल एक केले का छिलका है, बिल्कुल बारीक सा है। हाँ जी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, जिसकी वजह से हम इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। उसके बाद हम अगर पानी में भी अगर देखें तो ये कौन से किस्म के पानी में रहना पसंद करता है? ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम में, पाउंड्स में ये हमें देखने को मिलता है। हैबिटेट समझ आ गई। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है वो है इनका माउथ। हम देखेंगे इनका माउथ कहाँ होता है, माउथ की लोकेशन और यस माउथ का काम। अब लोकेशन बताने से पहले मैं आपको इनको स्ट्रक्चर वाइज दिखा रही थी कि माउथ होता कहाँ है। ये जो आपको स्ट्रक्चर लेबल किया हुआ नजर आ रहा है ये माउथ है। ये जो आपको होल नजर आ रहा है ये होल इनका माउथ है। यस, यहाँ से ये खुराक को अंदर इंजेस्ट करवाते हैं, मतलब कि यहाँ से ये खुराक को अंदर लेके जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर मैं आपको इनकी लोकेशन की बात करूं तो जो माउथ है ना ये इनकी वेंट्रल सरफेस पे मौजूद होता है और बिल्कुल इनके मिड में मौजूद होता है। आप कहेंगे कि भाई यहाँ कहीं हमें आईज नजर आ रही है, तो जो फ्लैट वर्म है जिसके हम प्लेनेरिया की एग्जांपल ले रहे हैं उसका मुंह भी कहीं यहाँ लगा होना चाहिए। भाई अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मर्जी, इनका माउथ जो है वो मिड ऑफ द बॉडी लगा होता है। ह्यूमन से इनका टोटली सिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, माउथ की बात कर ली, इनकी लोकेशन की बात कर ली कि वेंट्रल सरफेस। अब समझे वेंट्रल और डोर्सल सरफेस क्या होती है। अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल होती है एनिमल की फ्रंट साइड। यस, उनकी जो फ्रंट वाली साइड होती है, जो सामने वाली साइड होती है उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो पिछली साइड होती है उसको डोर्सल साइड बोलते हैं। ठीक हो गया? तो हमने कहा कि इनमें भी सिंगल गट होता है जिसको हम माउथ बोलते हैं। सिंगल गट ओपनिंग माउथ है। ठीक है, सिंगल गट ओपनिंग माउथ से मुझे एक पॉइंट ज़हन में आ रहा है, वो है कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो ये भी हाइड्रा की तरह सैक लाइक बॉडी रखता है। मैंने आपको कहा था बोरी माइन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनमें सिंगल ओपनिंग होती है। उसी सिंगल ओपनिंग से ये खुराक को खा भी रहे होते हैं और वेस्ट मटेरियल को उसी सिंगल ओपनिंग से ये खारिज भी कर रहे होते हैं। या गंदा है लेकिन खैर ये हकीकत है। अच्छा जी, उसके बाद माउथ की बात कर ली। माउथ जो है वो सिंगल इनकी गट ओपनिंग होती है। उसकी लोकेशन की बात कर ली कि वेंट्रल सरफेस में, मतलब फ्रंट सरफेस में मिडल में कहीं एनिमल बॉडी पे ये मौजूद होता है। हमने स्ट्रक्चर वाइज भी देख लिया कि कैसे होता है। उसके बाद माउथ के फौरन बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर लेबल हुआ नजर आ रहा है ये होता है फेरेंक्स। यस, माउथ की फौरन बाद फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स के बाद ना ये जो आपको पर्पल, ये पूरी की पूरी एक बड़ी सी आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये जो पर्पल इन्होंने स्ट्रक्चर आपको शो किया हुआ है ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यही जो है गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम भी कहलाता है। यहाँ जो है वो मेनली इनकी डाइजेशन होनी होती है और यही स्ट्रक्चर हमने डिटेल से आज डिस्कस करना है। अच्छा जी, हमने कहा माउथ होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के फौरन बाद जो है इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ ये समझे कि इंटेस्टाइन की बात करें तो वो डिवाइड होती है 3 ब्रांचेस में।
ठीक है। इंटीरियर ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो एक्सटेंड होती है फॉरवर्ड की तरफ, ये मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड आगे की तरफ एक्सटेंड होती है, यहाँ जो आई स्पॉट लगा हुआ है आगे की तरफ होती है, और दो जो है वो इनकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं, आप देख सकते हैं एक यहाँ और एक यहाँ, लेटरल कहते हैं। अगर हम इसकी अपर सरफेस की बात करें, अपर सरफेस है, इसको हम साइड, जो साइडें होती है ना, बिल्कुल हम नीचे वाली लोअर सरफेस नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि लेटरल, लेटरल कहते हैं साइड्स, बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो जो इंटेस्टाइन है वो ब्रांचेस शो कर रही है। इसका मतलब इंटेस्टाइन जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, फॉरवर्ड जो कि एक्सटेंड किया होता है आगे की तरफ, और 2 ब्रांचेस लेटरल साइड पे इस प्लेटफॉर्म के हमें एक्सटेंड की हुई नजर आती हैं या मौजूद होती हैं। यहाँ तक समझ आ गई, इंटेस्टाइन समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमने इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर को पढ़ना है, दैट इज सीकी। अच्छा जी, मेन ब्रांच जो है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं कि न्यूमरस जो है छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, और वो जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो एंड होती हैं ब्लाइंडली, मतलब वो बिल्कुल एंड से बंद होती हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम सीकी बोलते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। अब हमने बेसिकली स्टेप्स डिस्कस करने हैं, मतलब कि डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करना। स्ट्रक्चर समझ आ गया कि इनमें डाइजेशन होने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ रुके, वो ये है कि स्ट्रक्चर भी पढ़ना जरूरी है। तो जब आप स्ट्रक्चर समझेंगे तब आप समझेंगे कि ये डाइजेशन का कौन सा जो स्टेप है वो उस स्ट्रक्चर से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसका फर्स्ट प्रोसेस डिस्कस करना है, स्टेप डिस्कस करना है डाइजेशन का, दैट इज इंजेशन। क्या है? इंजेशन। इंजेशन बेसिकली आसान कर दूं आपके लिए तो इंजेशन होता है बेटा खाना खाना, ठीक है। ईटिंग का प्रोसेस मतलब कि खुराक को अंदर लेके जाना, प्रे को इंगल्फ करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेस्टिंग। होता कैसे है? इसमें थोड़ी सी एक क्रिटिकल चीज है, वो ये है कि अब हमने फेरेंक्स का थोड़ा सा फंक्शन डिस्कस करना है। आपने कहना है कि अभी मैम ने बस पीछे एक लफ्ज ही बोला कि माउथ के फौरन बाद फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन को मैम ने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि जी इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ जा रही है, 2 लिटिल ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइन में से भी फर्दर फिर ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि ब्लाइंडली एंडेड है, और उनको हम सीकी बोलते हैं। मैम ने इंटेस्टाइन पे तो बड़ा जोर दिया, माउथ पे तो बड़ा जोर दिया, लेकिन फेरेंक्स का एक वर्ड ही बोला और आगे गुजरनी। तो जो फेरेंक्स है, अब आप आगे नाराज क्यों होते हैं भाई? मैं बता रही हूँ कि जो फेरेंक्स है उसका काम ये होता है कि जैसे और आसान कर देती हूँ, वो ये कि जैसे जुबान नहीं होती, जुबान निकालता है कोई भी शिकार करने के लिए, आपको पता है शिकारी क्या करता है? जुबान निकालता है। हम फ्रॉग की एग्जांपल ले लें, लिजर्ड की एग्जांपल ले लें, तो वो क्या करती है? वो अपनी जुबान को बाहर निकालती है और प्रे को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है। सेम इज द केस विद प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी क्या कर रहा होता है? प्लेनेरिया भी अपने जुबान की तरह का एक स्ट्रक्चर, जिसको यहाँ फेरेंक्स बोला गया, क्योंकि फेरेंक्स भी प्रोट्रूड करता है बाहर की तरफ, वो प्रोट्रूड करके क्या करता है कि प्रे को कैप्चर करता है और बॉडी के अंदर लेके जाता है माउथ के जरिए, ठीक है। अच्छा जी, प्लेनेरिया जो है वो इंगल्फ करता है प्रे को, और होता ये है कि जो फेरेंक्स है वो माउथ में से बाहर निकलता है, प्रोट्रूड बाहर की तरफ आता है, और फिर वहां से ये क्या करते हैं? प्रे को पकड़ते हैं और वो माउथ की तरफ लेके जाता है, और माउथ जो है वो उस खुराक को, उस प्रे को पुश कर देती है इनटू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ही बेसिकली वो कैविटी होती है जहां डाइजेशन हो रही होती है। समझ आ गई? अच्छा जी, इंजेक्शन समझ आ गया कि इंजेक्शन का प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, किन किन स्ट्रक्चर से परफॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट हमने डाइजेशन डिस्कस करनी है। डाइजेशन आपको पता है जी, डाइजेशन का प्रोसेस होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, या फिर खुराक को जो बॉडी में लेके जाना, उसको हजम करना, भाई खुराक को हजम करना डाइजेशन कहलाता है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जी इंटेस्टाइन जो है वो प्लेनेरिया में रोल परफॉर्म कर रही होती है फूड की डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स, जाहिर है हमने कहा कि फूड की डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये ग्लैंड सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशन कर रहे होते हैं एंजाइम्स की, और ये एंजाइम जो है ये सिक्रीट होने के बाद इंटेस्टाइन या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जाएगी, और वहां अंदर जाने के बाद उस कैविटी के अंदर जो मौजूद प्रे है उसको डाइजेस्ट करेगी। और इस डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब कि ये जो डाइजेशन है ये सेल के बाहर हो रही होती है। मतलब ये जो पर्पल आपको कैविटी नजर आ रही है, अगर मैं बात करूं तो इनकी जो वॉल है ये लाइंड होती है विद सम ग्लैंडुलर सेल्स, और वो जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और वो एंजाइम जो है वो अंदर होलो कैविटी, जो आपको मैंने अभी बताया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसके अंदर प्रे मौजूद है, वहां जाएंगे एंजाइम्स, और वहां जाने के बाद उस प्रे को डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये क्योंकि आउटसाइड द सेल सिक्रीशन हो रही होती है, फिर आउटसाइड द सेल डाइजेशन
हो रही होती है, इसी वजह से हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन समझ आ गई, कितना ही आसान था और हाइड्रा से मिलता जुलता था। उसके बाद ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हो गए भाई, फूड की डाइजेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। अब हमने बेसिकली एब्जॉर्प्शन की तरफ जाना, खुराक खा ली, ठीक है, हमने खुराक को दाखिल कर लिया, खुराक को हजम कर लिया, अब जाहिर है खुराक को जिस्म में लगाना भी तो है ताकि हम अपने डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें या फिर उसको बॉडी नीड के लिए इस्तेमाल कर सकें या बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज करें। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड के, वो इनगल्फ कर दिए जाते हैं, निगले जाते हैं बाय सम फेगोसाइटिक सेल्स। ये फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर, ये सेल्स के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, मैं आपको एक और प्रोसेस बताती हूँ, उससे पहले आप यहाँ डायग्राम की तरफ आए। ये जो आपको सिक्की नजर आए थे, जो मैंने आपको कहा था कि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या फिर जो आपको मैंने अभी कहा कि जो डाइजेस्टिव कैविटी, उसके बाहर भी कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, या इंटेस्टाइन जो है वो बाहर भी कुछ ब्रांचेस छोटी छोटी न्यूमरस शो कर रहा होता है और वो ब्लाइंडली एंड होती है, उसको हम सिक्की कहते हैं। इन सिक्की का काम ये है कि इस सिक्की ने हर सेल तक जाना, हर सेल तक ये बेसिकली उस फूड को ट्रांसफर कर रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज का मूव होना होता है। और हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी, वो हायर कंसंट्रेशन थी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, वहां से फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि सेल की तरफ मूवमेंट हो रही होगी और उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोल रहे हैं, सिक्की उसमें हेल्प कर रही होती है। ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन, अब ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन लिखा हुआ है तो क्या आपके माइंड में भाई ये सिक्की स्ट्रक्चर नहीं आएगा, छोटी छोटी ब्रांचेस? हाँ जी, जब मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सिक्की की बात हो रही है। तो जो सिक्की स्ट्रक्चर है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स में, और वो डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल करवा रहा होता है वो बॉडी की हर सेल तक। समझ आ गई सिक्की का फंक्शन? या लास्ट में हम जो स्टेप डिस्कस करना है डाइजेशन का, दैट इज इजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क होता है। इजेशन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, मतलब आप वो खुराक जो आप प्रे की शक्ल में मुंह में लेके गए, उस प्रे में जितनी हमें क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बॉडी में लग गए तो ठीक है। अब वो जो फूड हमें नहीं चाहिए, जो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर हो जाना, उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। और मैं यहाँ फिर रिपीट कर दूं कि जो एक्सक्रीशन होती है उसमें होता है कि जो फूड हमने यूज कर ली उसका कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो चेंजेस होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट में वो यूजफुल फूड कन्वर्ट होती है। सो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं यूरिया की, तो वो जो एक्सक्रीट होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ वही बात आ गई कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर माउथ के थ्रू ही बॉडी से एक्सक्रीट होती है, क्योंकि प्लेनेरिया की बात करें, मैंने कहा था ये सिंगल ओपनिंग है माउथ, जो कि यहाँ से फूड को लेके भी आ रहा होता है और फूड को यहाँ से वेस्ट मटेरियल की शक्ल से बॉडी से बाहर लेके भी जा रहा होता है। समझ आ गई? दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। छोटा सा हमारा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने कन्वे करने की कोशिश की। आज हमने इस प्लेन एरिया में डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस किया। सो नेक्स्ट जो हमने डाइजेशन डिस्कस करनी है, दैट इज डाइजेशन इन कॉकरोच। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने में भी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।